हवा की रफ्तार क्या बदली, कई लोग होने लगे बेनकाब। और ये सोशल मीडिया पर चर्चित जो खबरें हैं और उन खबरों में सबसे प्रमुखता से जो खबरें चल रही हैं वो है खान सर बनाम ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन से। और इसकी शुरुआत होती है बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई, बिहार पुलिस की परीक्षा में जो रिजल्ट यानी परिणाम घोषित हुई, वैकेंसी थी 19,000 समथिंग की, और जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा यानी खान सर के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया या फिर सम्मान समारोह भी करके बताया गया कि 12,000 लोगों ने यानी 12,000 सिपाही भर्ती में इनके कैंडिडेट सफल हुए। वहीं ज्ञान बिंदु के द्वारा भी 10,000 की घोषणा कर दी जाती। मतलब बिहार पुलिस में भर्ती जो होनी थी वो 19,000 समथिंग थी, केवल इन दोनों को मिला दिया जाए तो 22,000 समथिंग। तो मिला जुला के तो ये देखा जाए कि यही लोग भर्ती से ज़्यादा कर दिए, बाकी जो कोचिंग चला रहे हैं उनकी बात तो खैर अलग है। वहीं से शुरू होती है इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई का खेल। और इसी वर्चस्व की लड़ाई के बीच विगत 2 जून को रात्रि में करीब 10 बजे के करीब फायरिंग की घटना होती है। खान सर के जो गार्ड हैं उनके साथ मारपीट होती है, जिसका वीडियो भी वायरल होता है। उसके बाद फायरिंग होती है। खान सर मीडिया के सामने आते हैं और ये बताते हैं कि उनके सामने उन्होंने 10 राउंड करीब 10 राउंड फायरिंग की आवाज़ सुनी। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। और ये तुरंत पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस भी छानबीन में जुट जाती है। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करती है और प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट होता है कि फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई। और कल सुबह तक ये खान सर है ये भी अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं और निश्चित रूप से ये कह देते हैं कि फायरिंग की घटना जो थी उनसे ये भी मुंह मोड़ लेते हैं, मतलब पलटवार कर जाते हैं कि फायरिंग नहीं हुई। आए कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि वो हम प्रेशर में थे, इस वजह से ऐसी आवाजें सुनने को मिली। और ये इसमें इनके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ये रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वे जेल चले जाते हैं। साथ ही साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी बीच अब वीडियो जारी होती है और उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें अब साफ तौर पर दिख रहा है कि खान सर के जो बॉडीगार्ड हैं वो बॉडीगार्ड फायरिंग कर रहे हैं। अब ये अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं खान सर। अभी क्योंकि इनका स्टेटमेंट शुरू में था कि 10 राउंड गोली की आवाज़ इन्होंने सुनी थी, बाद में पलट जाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई। पुलिस भी स्पष्ट रूप से बताती है कि गोलीबारी की कोई पुष्टि नहीं। जब वीडियो वायरल हो जाता है और इनके गार्ड ही फायरिंग कर रहे होते हैं, अब स्थिति ये हो गई कि अपने ही बुने जाल में खान सर फंसते। और इस बीच अब उसी रात एक ऑडियो भी रिलीज होता है, ऑडियो भी वायरल होता है और उस वायरल ऑडियो में ये स्पष्ट होता है कि खान सर बिहार की पुलिस की काफ़ी तरफदारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भी न था कि बिहार की पुलिस इस तरह की काम करती है। जो जितनी तत्परता से ये काम किया गया और बड़ी बड़ाई करते हैं, इतनी तारीफ के पुल बांध दिए जाते हैं खान सर के द्वारा, जिसका ऑडियो वायरल। अब इनके छात्र ये दोनों छात्र छात्राएं सभी आक्रामक रूप में अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग मीडिया के सामने बयानबाजी भी करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की स्थिति में भी आ जाते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इस बीच पटना के कदम कुआं थाने में ये इन पर FIR होता है खान सर BNS 109 अर्थात मतलब हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर। और इस आधार पर इनके गार्ड ने बयान दिया
उनके गार्ड ने बयान दिया कि हम खान सर के कहने पर हमने गोली हवा में फाड़ी। अब मतलब है यहाँ स्पष्ट रूप से आवेदन में भी लिखा गया, पुलिस के द्वारा ही पेश किया गया, उस आवेदन में भी स्पष्ट रूप से है कि खान सर ने बोला कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लें, और गार्ड ने यही बयान दिया और इस आधार पर इन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब उनको सूचना मिल जाती है कि पुलिस की छापेमारी यानी इनकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस आ रही है और इसी बीच ये गायब हो जाती है। अब पूरी तरह पूरे सोशल मीडिया पर यह हलचल समझ जाती है कि खान सर अब निकल चुके हैं और पुलिस छापेमारी होती है। रात भर पुलिस जो है छात्रों को समझाने में लगी है, छात्रों को वहां से हटाने में लगी है और निश्चित रूप पर पुलिस इस पर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हम उनकी गिरफ्तारी कर लें। इसी बीच एक इनका भी यानी जो ज्ञान बिंदु के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं रोशन सर, उनका भी एक ऑडियो रिलीज है। यह रिलीज नहीं हो रहा, ऑडियो वायरल होता है और उस वायरल में भी ये किसी के साथ गाली गलौज करते हुए सुने जाते हैं। अभी भी फिर चर्चा का विषय बन जाता है। और इधर खान सर का गायब हो जाना यानी पुलिस गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है और खान सर मतलब अंडरग्राउंड। अब शनिवार को पूरी सोशल मीडिया पर, मुख्य धारा के मीडिया पर, सभी जगहों पर यह चलाया जाता है कि अब सरेंडर करने के लिए, कोर्ट में सरेंडर करने के लिए खान सर पहुंच चुके हैं और अब सरेंडर करेंगे। निश्चित रूप से वो सरेंडर करेंगे। चारों तरफ सभी मीडिया पर, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये चीजें चलने लगती हैं और दिन भर की अफरा तफरी रहती है। हालांकि पुलिस भी वहाँ सादे लिबास में खड़े रहते हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए कि किसी भी रूप में हम जल्द से जल्द से इनको गिरफ्तार करें। और चर्चा ये होती है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो कोर्ट में सरेंडर। दिन भर की अफरा तफरी के बाद निर्णय ये आता है कि उनके जो वकील हैं अरविंद जी, उनका बयान आता है कि वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करें। खान सर पर कोई धारा लगता ही नहीं है, न उन पर कोई धारा लगाया गया है। ये जो भी वीडियो है या फोटोग्राफ्स है वो गार्ड्स लोग के और बेल के लिए याचिका दायर, लेकिन समय सीमा समाप्त भी हो जाती है और वो न कोर्ट में सरेंडर करते हैं और ना ही बेल याचिका दायर करते। अब फिर से असमंजस की स्थिति बनी है। अब स्थिति बिहार में पूरे चर्चा में बस ये है। तो जाहिर है कि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें कोई गलत कौन है सही कौन है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही सामने चीजें आएंगी और ये काम भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है। उसके बाद ये जो केस हुआ इसका निर्णय देना तो कोर्ट का है। कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो तो सभी लोगों को मानने हैं और सब लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मानने। फिलहाल जो ये खेल चल रहा है पूरे बिहार की प्रतिष्ठा यानी बिहार की प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से पूरी दुनिया में धूमिल होती दिखे। क्योंकि शिक्षकों के भी, शिक्षक का मतलब है आप हर चीज क्रिएटर हैं। आप ही IAS, IP, DDO, CO, जितने भी पदाधिकारी IRS जितने भी बना रहे हैं, कोई ना कोई शिक्षक बने। आपके CM बनाते हैं, PM बनाते हैं, जो भी बनते हैं बनाता तो कोई शिक्षक। और शिक्षक में वर्चस्व की लड़ाई को लेके पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा। ये बिहार के लिए अपमानजनक है। अब इसमें सोशल मीडिया पर एक और खबर सामने चलाया जा रहा है और इसमें ये चलाया जा रहा है कि बीते दिनों खान सर ने एक मशहूर पत्रकार अंजना कश्यप पर कुछ टिप्पणी की थी और इधर अंजना कश्यप ने खान सर का नाम नहीं लिया था। लेकिन एक शिक्षकों के यूट्यूबर शिक्षकों के बारे में, जनरल शिक्षकों के बारे में उन्होंने बताया था कि शिक्षक और यूट्यूब शिक्षक इन दोनों में जो अंतर है उसे समझना होगा। और इसके को लेकर सभी यूट्यूब पर जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, नेम के जितने भी शिक्षक हैं या जो अभी शुरुआत की है, सभी शिक्षकों ने जम के विरोध करना शुरू कर दिया और स्थिति ये हो गई कि पत्रकार बनाम शिक्षक यूट्यूब शिक्षकों की लड़ाई शुरू। और इसी बीच जब ये घटनाएं होती हैं
अब इसका लोग तार अंजना कश्यप से जोड़ रहे हैं कि ये जोड़ रहे हैं कि वो अंजना कश्यप बैठी हैं, भले मोहरा कोई और है लेकिन खेल वहां से। अब इसकी न किसी को पुष्टि है, न मैं पुष्टि कर सकता हूं, न किसी मीडिया के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं है कि अंजना कश्यप के द्वारा इसमें किसी तरह का वो खेल खेला जा रहा है। लेकिन अब कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच होती है और अचानक से ये घटनाएं होती हैं, तो लोग इसे भी जोड़ के देख सकते। अब इधर जो अग्निशमन एसपी हैं, इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अग्निशमन के कई मानक तथ्यों को जो ग्लोबल खान जो स्टडी है वो सेंटर में पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेके भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि इस मामले को लेकर जो खान सर का कोचिंग है वो सील हो सकता है। अब क्या होगा ये तो वक्त बतलाएगा। फिलहाल छात्राओं से एक अपील है कि वर्चस्व की इस लड़ाई में आप संयमता बरतें और आप अपना पढ़ने का जो काम है वो जारी रखें। इस विवाद में उलझने का आपका काम ही नहीं। आप अपनी तैयारी करें, आप जिस क्षेत्र में है, जिसे टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, उस टारगेट में अपने लगे, अपनी पढ़ाई के प्रति निश्चित रूप से